बात भी नहीं छूटती। यह अकाट्य सिद्धांत है। सृष्टि से दृष्टि को हटाना यह योग है, और दृष्टि से सृष्टि को बनाना यह वेदांत है। इसी को दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। इस दृष्टि का निवृत्त हो जाना ही मोक्ष है। तो महाराज जी, अज्ञान की निवृत्ति होते ही द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। फिर गुरु शिष्य आदि संबंध किस प्रकार रहता है? बोधवान का गुरु शिष्य आदि व्यवहार भी अद्वैत में ही होता है, उसमें द्वैत नहीं है। मरुभूमि में जो तरंग, फेन एवं बुदबुद आदि प्रतीत होते हैं, वह यद्यपि मरुभूमि के याथात्म्य को जानने वाले और न जानने वाले दोनों को समान ही प्रतीत होते हैं, तथापि जानने वाले के लिए वह सब मरुस्थल मात्र ही है। इसी प्रकार बोधवान यद्यपि सब प्रकार का व्यवहार देखता है, तथापि वह उसके शुद्ध रूप से भिन्न कुछ भी नहीं है। वह जानता होता है। कहीं वह युद्ध करता है, कहीं कर्म का अनुष्ठान करता है, कहीं उपासना में तत्पर है, और कहीं तरह तरह के लौकिक व्यवहारों में संलग्न है। किंतु उसकी दृष्टि में ये सब उसका अपना आप ही तो है। महाराज जी, बोध दृष्टि क्या है? लोक में 4 प्रकार की दृष्टियां हैं। भगवान सब में है, यह भेद दृष्टि है। भगवान सर्वत्र है, यह विराट रूप से भगवान की उपासना करने वालों की दृष्टि है। भगवान सबसे अलग है, यह निर्गुण उपासकों की दृष्टि है। भगवान ही भगवान है, यह सगुण उपासकों की दृष्टि है, जो भगवान के सिवा और किसी वस्तु की ओर दृष्टि ही नहीं देते, जिसमें ये चारों दृष्टियां आ जाती हैं, और जो इन चारों दृष्टियों से अलग है, उसे बोध दृष्टि कहते हैं। महाराज जी, यदि आत्मा अप्रमेय है तो उसकी प्रमा कैसे होती है? आत्मा की प्रमा नहीं होती, वह प्रमा का विषय नहीं है। ऐसा जानना ही उसका बोध है। ईश्वर भी अप्रमेय ही है, क्योंकि उसके अनंत शक्तित्व आदि किसी प्रमाण की विषय नहीं है। प्रमाण का विषय तो असत हुआ करता है। जो वस्तु अनंत और अनादि होती है, वह प्रमेय नहीं होती। भक्तों को भगवान के दर्शन होने पर भी उनकी शक्ति तो अप्रत्यक्ष ही रहती है, वह तो अप्रमेय ही है। महाराज जी, सुना गया है राग द्वेष तो मन के धर्म है, उनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञानी के राग द्वेष निवृत्त हो ही जाए। राग द्वेषौ मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मन तुमसे अलग है। यदि उसका ठीक ठीक पृथकत्व अनुभव होगा तो मन तो निस्सत्व हो जाएगा। फिर उसमें राग द्वेष होंगे कैसे? राग द्वेष तो अविवेक से ही होते हैं। जब विवेक होने पर मन निस्सत्व और जड़ हो गया हो तो उसमें राग द्वेष कैसे होंगे? राग द्वेष तो न भक्त को हो सकते हैं और न ज्ञानी को, क्योंकि भक्त प्रत्येक विधान में भगवान का आदेश देखता है और ज्ञानी प्रारब्ध भोग। इसलिए दोनों ही में राग द्वेष की सत्ता नहीं रहती। भगवान द्वेष की अपेक्षा भी राग का छूटना कठिन जान पड़ता है।